हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्रिएट करने वाले हीरो स्क्रॉल एनिमेशन इफेक्ट विथ यूजिंग ऑफ द फिग्मा प्रोटाइप। तो कैसे करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे जब भी आप स्क्रॉल ऐसा करोगे ना तो ऐसा कुछ एनिमेशन आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टॉप बार है वो नेविगेशन आ गया है। यहाँ पे हमारा जो सेंटर का पार्ट है वो यहाँ पे आ गया और हमारा जो इमेजरी पार्ट है वो यहाँ पे नीचे बॉटम में इसलिए इस तरह से सेट हो जाएगा। कैसे करते हैं हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वो हम यहाँ पे देखते हैं। डायरेक्ट चलते हैं हम स्क्रीन पे। अच्छा गैस, तो यहाँ पे आपने रिजल्ट में देख लिया है कि हम आज क्रिएट करने वाले स्क्रॉल एनिमेशन हीरो इफेक्ट वो कैसे यहाँ पे यूज़ करना है, फिग्मा में कैसे करते हैं और किस तरह उसको प्रोटाइप करते हैं वो आज हम देखने वाले। मैंने यहाँ पे उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा जो सेंटर का पार्ट है, सेकेंड जो पार्ट है वो यहाँ पे स्क्रॉल बार होगा, थर्ड जो पार्ट है ऊपर यहाँ पे टॉप नेविगेशन आ रहा है वो होगा, और फोर्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्क्रॉल एनिमेशन का इमेजरी पार्ट वो कैसे करते हैं हम वो देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पे 1920 by 1080 का फ्रेम ले लिया है। बैकग्राउंड में यहाँ पे फ्रेम का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप 1A या बैकग्राउंड 00 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे सेंटर का पार्ट पहले हम क्रिएट कर देते हैं। तो क्रिएटिव डिज़ाइनर सेंटर में लिख देते हैं और इसको यहाँ पे 150 दे देते हैं। और इसका जो फॉन्ट है वो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, मैं मोनोट्रिक्स करके था, तो ये चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। चलो ये हो गया है। अभी यहाँ पे इसको नीचे चेक वर्क करके आ रहा था, उसका यहाँ पे फ़ॉन्ट हम इंटर कर देते हैं और इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको 10 दे देते हैं और इसको 20 दे देते हैं। चलो ये थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है तो 30 कर दो। और यहाँ पे आप बॉटम लाइन क्रिएट कर सकते हो इस तरह से कुछ। चलो हो गया है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं और इस तरह से कर देते हैं। चलो हो गया है। चलो तो ये हमारा स्टेप 1 जो हमारा पार्ट था वो क्रिएट हो गया। अभी राइट साइड में हम नेविगेशन स्टेप 2 क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे इसका जो हाइट है वो फुल विथ में रहेगा तो 1080 कर दो और फिफ्थ 15 कर दो। ये हमारा बैकग्राउंड रहेगा। खास ध्यान रखें कि जब भी कोई यूज़ करे तो ओपेसिटी डायरेक्टली मत दे, उसको कलर दे। तो उसको जब भी आप यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छी तरह से। अभी इसको डुप्लीकेट कर दे और अभी इसको FF क्रिएट कर दे और यहाँ पे 350 जो स्क्रॉल बार रहेगा वो इस तरह से दे दो और इसको नेविगेशन दे दो। ओके चलो, तो ये हमारा स्क्रॉल बार इफेक्ट हो गया। अभी जो थर्ड पार्ट है वो यहाँ पे टॉप नेविगेशन बनाना है, तो मैं वो यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है तो वो मैं यूज़ कर लूँगा। आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी तरह से बना भी सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दो, बॉर्डर दे दो और यहाँ पे लिंक और कॉल टू एक्शन दे दो और यहाँ पे लोगो रख दो या कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अभी जो फोर्थ पार्ट है वो इमेजरी पार्ट है। इमेजरी पार्ट ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो इस तरह से मैंने कुछ बनाया तो इसका मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से कुछ रेक्टेंगल क्रिएट कर देने। ओके, और इस तरह से यहाँ पे पुटअप कर देना। आप कोई भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ रखना है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट खास ध्यान रखें कि 8 इमेज ही रखें। मैंने यहाँ पे आप देख लो 8 इमेज ही रखी है। 8 से कम होनी चाहिए बट 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी स्क्रॉल करोगे तो वो बहुत ही मेसअप नहीं होना चाहिए जब भी आप डिज़ाइन एनिमेशन करोगे तो। ओके, 7 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, बट बहुत ही कम ही नहीं रखनी और बहुत ही ज़्यादा भी नहीं रखनी। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट कर देते हैं, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं स्केल को यूज़ करके इस तरह से कुछ। चलो इसको सेंटर में लेना है। अभी यहाँ पे हमारा जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी जो नेविगेशन है वो जब भी दिखेगा, जब भी यूज़र ओके करेगा, जब भी देखेगा तो वो नहीं आना चाहिए। तो उसको यहाँ पे फ्रेम से बाहर निकाल दो और थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं कि स्केल को यूज़ करके। ओके, अभी क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा और भी छोटा कर देते हैं। 15 रखा है तो हम 12 कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा लग रहा है। 10 ही कर दो चलो विथ इसको। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जो भी आपने फ्रेम लिया है उस हिसाब से। ओके, चलो यहाँ पे हो गया है। अभी यहाँ पे इसको जब भी स्क्रॉल होगा, मीन्स ये स्क्रॉल बार डाउन करेंगे हम तो कैसा एनिमेशन आना चाहिए वो हमको दिखाना है। तो इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर दो। ओके, डुप्लीकेट करने के बाद पहले जो हमारा स्क्रॉल बार है उसको यहाँ पे बॉटम में कर दो। ओके, तो ये हमारा पार्ट हो गया। अभी क्या होगा कि जो हमारा जो इमेजेस है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो उसको 1 by 1 हम नीचे कर देते हैं। खास ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे इस तरह से एनिमेशन नहीं करना है। आप इस तरह से कुछ रख सकते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी कट होने चाहिए और ऊपर नीचे रखना है। आप देख सकते हो मैंने इस तरह से रखा है, यहाँ सीधा डायरेक्ट नीचे ले लो। ओके, इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। सेम यहाँ पे कर दो,
फिर इसको नीचे ले लो इस तरह से कुछ, फिर इस तरह से और इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर दो और कंट्रोल अल्टर एच कर दो, या कोई भी आप यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट एच भी कर सकते हो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो गैप है ना वो हमारा परफेक्टली हो जाएगा। और 35 कर दो, और ये आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जो यूज़ किया है वही दे दो, बट वो खास अलाइनमेंट परफेक्टली होना चाहिए, वो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इतना से इतना कर दो और इस तरह से कर दो, सभी यहाँ पे इस तरह को लाइन में कर सकते हैं आप, इस तरह से कुछ। चलो इस तरह से कर देते हैं, चलो ये हो गया। अभी इसको जो सेंटर का पार्ट है उसको स्केल अप कर दो, के को प्रेस करो और इस तरह से कर दो कुछ। चलो थोड़ा हो गया है, अभी यहाँ पे हो गया। अभी जो हमने ऊपर का टॉप नेविगेशन दिखाया था, हमने क्रिएट किया था बट हमने रखा नहीं है, तो उसको यहाँ पे बॉटम में ले लो और थोड़ा उसको स्केल अप कर दो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खास ध्यान रखें जो भी कर रहे हो ना वो बहुत ही स्मूथली होना चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही उसको स्केल अप जो भी प्रॉपर्टी दे रही है हम वो दे रहे हैं। ओके, इस तरह से नहीं कि भाई सभी उसको बड़ा कर दो छोटा कर दो, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ पे हो गया। अभी इसको डायरेक्ट प्रोटोटाइप मोड पे जाना है और यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे दे देना है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑन ड्रैग, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है 500 या 600 भी कर सकते हो। सेम यहाँ पे प्रोसेस कर दो, जब भी कोई यूज़र ऊपर स्क्रॉल करेगा तो इस तरह से होगा ऑन ड्रैग। अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम कैसा रिजल्ट है। ऐसा ही कुछ एनिमेशन चाहिए तो फिग्मेशन में जा सकते हो, उसकी लिंक यहाँ पे स्क्रीन पे दी गई है, तो वहाँ पे भी आप जाके कई सारे और भी एनिमेशन है बहुत ही अच्छे से, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम देख लेते हैं उसका आउटपुट कैसे दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, इसको यहाँ पे हमको करना है स्क्रॉल डाउन, देख सकते हो, देखो कितना अच्छे से वो एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही एनिमेशंस आपको क्रिएट करने होंगे, तभी आपका जो डिज़ाइन है वो क्रिएटिव लगेगा और आपका क्लाइंट है वो यहाँ पे ज़्यादा पे करेंगे। ओके, तो ऐसा कुछ एनिमेशन आपको प्रॉब्लम कुछ कर रहा है या कुछ फिग्मा में प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।